देश की ताकत तीनों है महान, जवान किसान और जनता महान। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन का विस्तार, शांति का दावा या लोकतंत्र पर विराम। संसद में गर्मागर्म बहस। नई दिल्ली 31 जुलाई 2025। मणिपुर की राजनीतिक उथल पुथल के बीच लोकसभा में बुधवार को राष्ट्रपति शासन को 6 महीने और बढ़ाने का प्रस्ताव पारित किया गया। हालांकि इस फैसले को लेकर संसद में तीखी बहस देखने को मिली। एक ओर जहां सरकार ने राज्य में शांति की वापसी और कानून व्यवस्था में सुधार का दावा किया, वहीं विपक्ष ने इसे लोकतंत्र का गला घोटने वाला फैसला बताया। क्या कहा सरकार ने? केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने प्रस्ताव पेश करते हुए कहा, बीते 4 महीनों में एक भी मौत नहीं हुई। अभी कानून व्यवस्था बहाल करना प्राथमिकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूर्वोत्तर में स्थायित्व आया है और मणिपुर इसका उदाहरण है। राय ने बताया कि राष्ट्रपति शासन के दौरान अब तक 2500 से ज्यादा हथियार जब्त किए गए, 1900 से अधिक विस्फोटक बरामद किए गए, 30,000 से ज्यादा गोलियां कब्जे में ली गईं। उन्होंने यह भी जोड़ा कि दोनों समुदायों के बीच संवाद की प्रक्रिया जारी है और सरकार स्थायी शांति लाने के लिए प्रयासरत है। विपक्ष का तीखा हमला, जनता का हक छीना जा रहा है। कांग्रेस सांसद बिमोल अकुईजाम ने संसद में 2 टूक कहा कि राष्ट्रपति शासन नैतिक रूप से अवैध है। राज्य विधानसभा भंग कर नई सरकार बनाई जानी चाहिए। लोकतंत्र की बहाली ही स्थायी समाधान है। समाजवादी पार्टी के लालजी वर्मा ने कहा, छोटे से राज्य में भी अगर चुनाव नहीं हो पा रहे तो ये सरकार की विफलता है। सरकार वोट बैंक की राजनीति कर रही है, नफरत फैलाई जा रही है। टीएमसी की सांसद काकोली घोष दस्तीदार ने प्रधानमंत्री पर हमला बोलते हुए कहा, प्रधानमंत्री को खुद मणिपुर जाकर हालात को समझना और सुलझाना चाहिए था। ये संवेदनशील मुद्दा केवल प्रशासनिक आदेशों से नहीं सुलझेगा। पृष्ठभूमि, क्यों बना मणिपुर संवेदनशील मुद्दा? मई 2023 से मणिपुर में कुकी और मैतेई समुदायों के बीच जातीय हिंसा चल रही है। अब तक 200 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है और हजारों लोग बेघर हो चुके हैं। केंद्र सरकार ने फरवरी 2025 में राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया था। लोकतंत्र बनाम स्थायित्व, सवाल अभी भी बाकी है। जहां सरकार का दावा है कि मणिपुर में हालात काबू में हैं, वहीं विपक्ष सवाल उठा रहा है कि यदि वास्तव में शांति बहाल हो चुकी है तो चुनाव क्यों नहीं कराए जा रहे? क्या यह राष्ट्रपति शासन शांति बहाल करने का साधन है या लोकतांत्रिक प्रक्रिया से बचने का बहाना? यह प्रश्न अब न केवल संसद में बल्कि पूरे देश में चर्चा का विषय बन चुका है। विशेष विश्लेषण, पक्ष सरकार, विपक्ष दावा शांति बहाल हो रही है, लोकतंत्र का दमन हो रहा है। प्रमुख आंकड़े 25,000 हथियार, 30,000 गोलियां जब्त, 200 से अधिक मौतें, विस्थापन जारी। मांग, राष्ट्रपति शासन जारी, चुनाव कराओ, विधानसभा भंग करो। मणिपुर में शांति या शासन का बहाना, संसद में हंगामा। राष्ट्रपति शासन वर्सेस लोकतंत्र, मणिपुर पर देश 2 हिस्सों में बटा। 4 महीनों में एक भी मौत नहीं तो चुनाव क्यों नहीं? क्या मणिपुर में लोकतंत्र की हार हो रही है? देखते रहिए चेंजिंग फ्यूचर टीवी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देश, दुनिया और भविष्य की सबसे बड़ी खबरों के लिए।